बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में बलदेव नाम के राजा थे। राजा बलदेव के महल में पुश्तैनी हार था जो चोरी हो गया। अब तो राजमहल में बड़ी ही हलचल मच गई। राजा बलदेव अपने मंत्री से कहने लगा, हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इतने सैनिकों की सुरक्षा में हमारे महल से पुश्तैनी हार कैसे खो गई। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे महल में आकर उसे चुरा कर ले गया। मंत्री जी ने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह किसी शातिर चोर का ही काम होगा। नहीं तो इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आपके महल में आकर चोरी करना साधारण बात नहीं है। महाराज, महल से एक अमूल्य हार गायब हो गई और लाख खोजबीन करने के बावजूद भी वो हार और उस चोर का पता ना चला। तो राजा ने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, मंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो कोई उस अमूल्य सोने के हार के बारे में सूचना देगा या चोर को ढूंढ निकालेगा, उसे 5,000 सोने की मोहरें इनाम स्वरूप दी जाएगी। मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज, अभी पूरे नगर में घोषणा करवा देता हूँ। फिर सिपाहियों ने घोषणा की, सुनो, महाराज के खजाने से बहुमूल्य सोने का हार गायब हो गया है। जो कोई व्यक्ति उस हार को ढूंढेगा या उस चोर को पकड़वाएगा, उसे महाराज 5,000 सोने की मोहरें इनाम में देंगे। ये राजा का आदेश है। दूसरी तरफ उसी नगर में रहने वाले कमलू और बबलू अपनी पड़ोसी लल्लन से बहुत जलते थे। लल्लन बहुत गरीब था, पर नेक दिल और अच्छे व्यवहार के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। बस यही बात उसके पड़ोसी कमलू और बबलू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब ये दोनों ने राजा की घोषणा सुनी तो वे दोनों आपस में बातें करने लगे। लो भाई, अब इस लल्लन से बदला लेने का मौका आ गया है। वो कैसे बड़े भैया? हम उस लल्लन से बदला कैसे लेंगे? अरे, क्या तुम्हें याद नहीं कि वह मक्कार चीज़ों को पहले से ही भाप जाता है? अब हम बनाएंगे उसे दिव्यदर्शी। उसे हर घटना का अपने आप ही पता चल जाता है ना। लेकिन भैया, अरे भाई, लेकिन को छोड़ो और इधर आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सुनो। बबलू कमलू के कानों में कुछ कहता है। फिर अगले दिन दोनों भाई अपने एक खास व्यक्ति को सब कुछ समझाकर दरबार में भेजते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने आया हूँ जो आसानी से सोने के हार के बारे में बता सकता है और चोर को पकड़वा भी सकता है। राजा ने कहा, कौन है वो व्यक्ति? जल्दी बताओ। महाराज, वो व्यक्ति हमारे ही गांव का है और उसका नाम है लल्लन। वो अपने आप को दिव्यदर्शी कहता है। मैंने उसे अपने दोस्तों से बातें करते सुना कि वह एक रात में हार और चोर को ढूंढ सकता है, पर वह आपको खुश नहीं देखना चाहता। यदि आप उसे फांसी पर लटका देने की धमकी दें तो वह कल सुबह तक हार आपके हाथों में रख सकता है। महाराज, राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप तुरंत लल्लन को दरबार में प्रस्तुत कीजिए। राजा की आज्ञा से मंत्री ने सैनिकों को लल्लन को लाने को भेजा। सैनिक लल्लन के घर पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम ही लल्लन हो? लल्लन बोला, हाँ, लेकिन क्या बात है? चलो, तुम्हें महाराज ने इसी वक्त बुलाया है। लल्लन की समझ में कुछ नहीं आया। वो सैनिकों के साथ घबराता हुआ दरबार में उपस्थित हो गया। राजा ने लल्लन को देखकर कहा, हमने सुना है कि तुम अपने आप को दिव्यदर्शी कहते हो, अतः हम खुद यकीन करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने तुम्हारे विषय में सुना है वह सच है या नहीं। तुम महल से चोरी हुई सोने के हार का पता लगाकर हमें बताओ, और साथ ही उस चोर के विषय में भी। यदि तुम ऐसा कर सकते हो
तो हम तुम्हें घोषित इनाम देंगे, और यदि तुम उसे ना खोज सके तो तुम्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर तपते रेगिस्तान पर छुड़वा दिया जाएगा। लल्लन को समझते देर ना लगी कि यह सब किसकी चाल है। उसके मन में विचार आया, फिलहाल दिव्यदर्शी बनने में ही भलाई है, वरना महाराज क्रोध में मुझे इसी समय फांसी पर लटका देंगे। लल्लन अभी विचार ही कर रहा था कि तभी राजा ने फिर से कहा, तुम चुप क्यों हो? जवाब दो, तुम हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो या नहीं? लल्लन ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा की अवहेलना भला मैं कैसे कर सकता हूँ? कृपया आप महल के बाहर मेरे लिए एक तंबू लगवा दीजिए। मैं अकेले ही उस तंबू में रात को मंत्र पढ़ूंगा, और भगवान ने चाहा तो सुबह तक आपका सोने का हार आपके हाथों में होगा महाराज। राजा ने कहा, मंत्री जी, लल्लन ने जैसा कहा है वो सारी व्यवस्था कर दी जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सारी उचित व्यवस्था करता हूँ। महल के बाहर तंबू लगवा दिया जाता है। फिर लल्लन सोचता है, इस समय तो मैं तंबू में रह लूँगा, लेकिन रात को मौका देखकर यहाँ से भाग जाऊँगा। हाँ, और ये देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँगा। लल्लन उसमें प्रस्थान कर इस तरह का दिखावा करने लगा जैसे वास्तव में किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। आधी रात के समय लल्लन ने तंबू से बाहर झांक कर देखा और खुद से बोला, बस लल्लन, यही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। चल बेटा लल्लन। संयोग से उस समय हार चोर जो कि महल का ही एक कर्मचारी था, वो तंबू के बाहर खड़े होकर सोच रहा था, क्या लल्लन वास्तव में ही दिव्यदर्शी है? यदि है तो वह उसे पकड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? इतने में ही लल्लन तंबू में से दौड़कर भागने को हुआ और बाहर जाकर उस चोर कर्मचारी से टकरा गया और लल्लन कहने लगा, चोर चोर। चोर कर्मचारी डर गया। उसे लगा लल्लन ने उसे पहचान लिया और वो लल्लन के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, माफ़ कर दो, मुझ पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं सोने का हार आपको देने के लिए तैयार हूँ। लल्लन मन ही मन खुश हुआ, अरे यह तो अपने आप ही जाल में आ फंसा, अब मज़ा चखाता हूँ इसे। लल्लन उससे बोला, इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। लल्लन महाबली नाम है मेरा। मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? चोर ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, महाराज मेरे प्राण ले लेंगे, मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लल्लन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि वो सोने का हार कहाँ है? चोर बोला, बताता हूँ। यहाँ से पूर्व की ओर एक ऊंचा टीला है, उस पर एक बड़ा काला पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे वो हार मैंने रखा है। लल्लन बोला, अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द यह नगर छोड़कर चले जाओ। चोर ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो चोर कर्मचारी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लल्लन बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, किस्मत ने मुझे बचा लिया, अच्छा हुआ जो मैंने यह दिव्यदर्शी बनने का नाटक कर लिया। दूसरे दिन सुबह होते ही लल्लन महाराज के पास पहुंचा और कहा, महाराज, ईश्वर की कृपा से उस हार का पता तो चल गया, लेकिन अफसोस चोर यह देश छोड़कर जा चुका है। राजा ने कहा, अच्छा, तो फिर बताओ वो हार कहाँ है? लल्लन ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ उस स्थान पर चलिए जहाँ चोर ने हार छुपा रखा है और अपने हाथों से स्वयं निकाल लीजिए। फिर राजा अपने अंगरक्षकों के साथ चल पड़ी। लल्लन महाराज को उस स्थान पर ले गया
जहाँ का पता उसे चोर ने दिया था। राजा ने कहा, लल्लन, तुम हमें कहाँ ले आए हो? लल्लन बोला, महाराज, हमें इस टीले पर चढ़ना है, ऊपर ही हार मौजूद है। महाराज सैनिकों से कहकर इस बड़े से पत्थर को हटवा दीजिए, इसके नीचे ही आपको वो हार मिल जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत इस काले पत्थर को यहाँ से हटाया जाए। सैनिकों ने जैसे ही उस बड़े भारी काले पत्थर को एक तरफ हटाया, वैसे ही लल्लन ने कहा, महाराज, ये रहा आपका सोने का हार। राजा ने खुश होते हुए कहा, लल्लन, अब हमें विश्वास हो गया कि तुम सचमुच दिव्यदर्शी हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। फिर राजमहल लौटकर राजा ने लल्लन को इनाम के 5,000 सोने की मोहरें दे दिया। अब लल्लन के दिन आनंदपूर्वक बीतने लगे। इधर उसके पड़ोसियों के सीने पर सांप लौटने लगे। कमलू बबलू से बोला, भैया, हमने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, उल्टा ये दुष्ट अमीर हो गया। बबलू बोला, सही कहा कमलू, हमारा पासा उल्टा पड़ गया। अभी इस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि राजा का प्रिय घोड़ा चोरी हो गया। काफ़ी खोजबीन हुई, लेकिन चोर और घोड़े का कोई पता ना चला। राजा ने क्रोधित होते हुए मंत्री से कहा, बड़े शर्म की बात है महामंत्री जी, इतने दिन हो गए, आप हमारे प्यारे घोड़े को नहीं खोज सके। महाराज, मैं अपनी ओर से तमाम प्रयास कर चुका हूँ। नगर और गांव का चप्पा चप्पा छाना जा चुका है महाराज, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। राजा बोले, अब हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। यदि हमारा घोड़ा हमें 2 दिन के भीतर नहीं मिला तो हम आपको महामंत्री के पद से हटा देंगे। तभी महामंत्री ने कहा, महाराज, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है महाराज। महाराज, क्यों ना इस मामले में भी हम उस दिव्यदर्शी लल्लन महाबली से मदद लें। राजा ने कहा, यह आपने सही सुझाव दिया। तुरंत लल्लन महाबली को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महामंत्री ने तुरंत लल्लन को बुलावा भेजा। लल्लन राजमहल पहुंचा और कहा, महाराज की जय हो। महाराज, बताइए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा बोले, लल्लन, हमारा सबसे प्रिय घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। तुम अपनी दिव्यदर्शिता का सहारा लेते हुए बताओ कि हमारा घोड़ा कहाँ है और उसे किसने चुराया है। हम तुम्हें पहले से भी 2 गुना इनाम देंगे, और यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। लल्लन अब सोचने लगा, फिर फंस गया बेटा, लगता है मेरे दिन पूरे हो गए। पिछली बार तो किस्मत से बच गया था, परंतु अब हर बार क्या किस्मत साथ देगी। महाराज को इनकार करने का साहस लल्लन में नहीं था। वो विनम्रतापूर्वक बोला, महाराज, यह काम कौन सा मुश्किल है। बस आप महल के बाहर एक तंबू लगवा दीजिए, मैं वहाँ मंत्र का जाप करूँगा और ईश्वर ने चाहा तो सुबह ही आपके घोड़े का पता चल जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है लल्लन, हम अभी प्रबंध करा देते हैं। फिर पहले की तरह महल के बाहर एक तंबू लल्लन के लिए लगवा दिया गया। बेचारा लल्लन तंबू के भीतर बैठकर मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहा था। मन ही मन भगवान से अपने जीवन की भीख मांग रहा था। हे भगवान, अच्छा यही होगा कि आज रात हमेशा के लिए मैं देश छोड़कर चला जाऊं, वरना दिव्यदर्शी बनने का यह नाटक किसी दिन मेरे लिए जानलेवा बन जाएगा। आधी रात बीतते ही वो चुपचाप तंबू से बाहर निकला और उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। बेटा लल्लन, मौका अच्छा है, भाग ले यहाँ से। और वो भाग निकला। भागते भागते वो ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित एक घाटी में पहुंचा और वहाँ खुद से कहने लगा, आज रात यहीं गुजार लेता हूँ,
भोर होते ही यहाँ से दूर निकल जाऊंगा, फिर महाराज मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। लल्लन एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। संयोगवश घोड़ा चोर भी राजा से बचने के लिए घोड़े के साथ उसी घाटी में आ पहुंचा। चोर ने सोचा, अरे बड़ी ही काली रात है, आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। आज की रात यहीं गुजार लेता हूँ, सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा और यह जगह सुरक्षित भी लग रही है। उसने एक घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। रात अंधेरी थी, इसलिए उसने लल्लन को नहीं देखा। शीघ्र ही उसे नींद आ गई और उसके तेज खर्राटों का स्वर पूरी घाटी में गूंजने लगा। चोर की गहरी नींद में सोते ही उसके तेज खर्राटों की आवाज से लल्लन की नींद खुल गई। अरे, यह कौन है जो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा है? तभी घोड़े ने भूख से हिनहिनाना शुरू कर दिया। लल्लन ने पास आकर देखा तो घोड़े को देखते ही कहने लगा, अरे यह तो शाही घोड़ा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही महाराज का प्यारा घोड़ा है और यह चोर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा हो ना हो, ज़रूर यही बात है। मैं घोड़े को लेकर चुपचाप यहाँ से खिसक लेता हूँ। और लल्लन उस पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा और मन ही मन विचार करने लगा। सुबह जब महाराज अपने घोड़े को देखेंगे तो इस बार शायद मुझे पिछली बार से और भी ज़्यादा इनाम दे देंगे। रात में ही लल्लन महल के बाहर अपने तंबू के पास पहुंचा और घोड़े को तंबू से बांध दिया और भीतर जाकर निश्चिंत होकर सो गया। क्योंकि रात काफ़ी देर तक जागता रहा था, इसलिए सुबह उसकी आंख नहीं खुली और राजा ने उसे बुलवाने के लिए 2 सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने जब तंबू के बाहर घोड़े को देखा, अरे यह तो महाराज का प्यारा घोड़ा है, इसे यहाँ किसने बांधा? हाँ, यह वही घोड़ा है जो अस्तबल से चोरी हुआ था। ज़रूर दिव्यदर्शी ने रातों रात इसे खोज लिया होगा। चलो चलकर महाराज को यह खुशखबरी सुनाई। महाराज की जय हो। महाराज, आपके घोड़े को दिव्यदर्शी लल्लन ने खोज निकाला है। महाराज, और वो इस वक्त इस तंबू के बाहर बंधा हुआ है। राजा चौंक कर बोले, क्या? चलो, हम अपनी आंखों से देखकर ही विश्वास करेंगे। तंबू के बाहर अपने चहेते घोड़े को देखकर राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने घोड़े को देखा तो ज़ोर ज़ोर से वो हिनहिनाने लगा, तो उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। राजा खुश होते हुए कहने लगा, यह हमारा ही घोड़ा है, हमारा प्यारा घोड़ा है। कुछ देर बाद दरबार में लल्लन उपस्थित हुआ तो राजा ने कहा, सचमुच हम बहुत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें जो इनाम देने को कहा है हम वो तो देंगे ही साथ हम भोजन करने का भी तुम्हें निमंत्रण देते हैं। लल्लन ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, यह सेवक सदैव आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। महाराज ने लल्लन को खूब सारा धन आदि देकर अगले दिन शाही भोज पर आने के लिए कह दिया। लल्लन खुशी से झूम उठा, अरे मेरी तो किस्मत ही जाग उठी। अगले दिन लल्लन समय पर शाही भोज के आमंत्रण पर पहुंचा। राजा ने लल्लन से कहा, जी भरकर खाओ पियो दिव्यदर्शी लल्लन, तुम जैसा योग्य व्यक्ति हमारे देश में है, यह हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। लल्लन ने फिर पेट भर खाना खाया। वैसे भी उसे ऐसा शाही भोज जीवन में पहली बार खाने को मिला था। लल्लन शाही भोजन कर अपने घर लौट आया और सोचने लगा, वाह वाह, वाकई मैं किस्मत का धनी हूँ। तभी तो मुझे 2 बार भगवान ने बचा दिया और मैं मौत के मुंह से निकल पाया। हाँ, अब इतनी धन दौलत पाकर मेरा सारा जीवन आराम से कटेगा। किंतु अगर राजा का फिर कोई कीमती चीज़ चोरी हुई तो वे मुझे फिर बुला लेंगे। 2 बार तो बच गया, पता नहीं तीसरी बार बच पाऊंगा या नहीं।
इससे अच्छा होगा मैं ये देश छोड़कर चला जाऊं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर क्या था, बिना देरी किए लल्लन ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दूसरे देश जाकर आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।